अनोखी शादी भाग 6। सिया ने कस के अपनी मोटियों को बींच लिया। वो बस एक लाश की तरह वह लेटी रही। उसका ध्यान बाथरूम से आती आवाज़ से टूटा और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगे। आज से 3 साल पहले वो इस शहर की बेस्ट मॉडल थी। उसके ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया था, पर करण के प्यार के लिए, करण के कहने पर उसने खुद को ही अपनी जगह लोरी को दे दी थी। सिया उसी जगह पर यह सब सोचते हुए वही आधी रात तक पड़ी रही। उसे लग रहा था यह सब कुछ एक बुरा सपना है। सुबह जब वो जागेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोरी ने होटल से जाने से पहले करण से कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर करण लोरी के साथ चला गया और फिर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह जैसा कि तय था, सिया मैरिज रजिस्टर के ऑफिस पहुंची। करण को वहां ना पाकर उसे कॉल लगाया। दूसरी तरफ करण ने कॉल लिया और बड़ी ही लापरवाही से कहा, लोरी स्टेज पर जख्मी हो गई है, अभी उसे देखना बहुत ज़रूरी है। शादी हम फिर कभी कर सकते हैं, कल कभी नहीं आता। सिया बस इतना कह पाई। सिया मैरिज रजिस्टर के ऑफिस से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र सामने से आती हुई व्यक्ति पर पड़ी। उसने ब्लू कलर का रेट्रो स्टाइल सूट पहना था। उसके कोट पैकेट में वाइन रेड का रुमाल था। कोट की फिटिंग उसके कसरती शरीर पर बहुत जच रही थी। उनके ब्राउन कलर के जूतों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। उसका होना किसी महाराजा के होने का एहसास कर रहा था। उसका तराशा हुआ चेहरा किसी भी लड़की को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। सिया उसे देखते ही पहचान गई थी। ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी की ओबरॉय के मालिक राजवीर ओबरॉय है। सिया के दादाजी ने इनकी तस्वीर उसे दिखाई थी और उनके बाद अपने मॉडलिंग करियर के दौरान एक बार किसी पार्टी में राजवीर से मिल चुकी थी। क्या आज इनकी भी शादी है? सिया अभी खड़े होकर यह सब कुछ सोच रही थी कि तभी राजवीर ने अपनी कार के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए किसी से कहा, मैं भी उसको अंदर जाकर सब पता करने के लिए कहा है। तब तक तुम दोनों अंदर ही बैठे रहो। आज तो तुम दोनों की शादी होकर रहेगी और रोहित, इसके बाद तुम्हारे घर चलकर सबको मनाने की जिम्मेदारी मेरे है। अंकित ना सिर्फ मेरा दोस्त है, बल्कि मेरे लिए मेरे भाई जैसा है। मैं अंकित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम अंकित का प्यार हो। अगर तुम्हारा परिवार खुशी खुशी मान जाता तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसी आलीशान शादी करते कि सारा का सारा शहर देखता रह जाता। अंकित, यही तो मैं इससे समझा रहा था, पर इसके परिवार वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि एक छोटी सी नौकरी वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। मैं तो कहा भी था कि मेरे बिजनेस में मुझे इन्वेस्टमेंट में मिल चुकी है, मेरा स्टार्टअप जल्दी काम कर जाएगा, पर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और मैं रूही के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसीलिए मजबूरन मुझे रूही से भागकर शादी करनी पड़ रही है। वैसे भी लोगों के सामने इतना रफ टक दिखने वाला इंसान किसी लड़की की भगाकर शादी करने में मेरी मदद कर रहा है। अगर लोगों को पता चल जाए तो यह बात मीडिया में न्यूज़ बन जाएगी। रणवीर, मैं यह सब तेरे लिए कर रहा हूँ। तेरी जगह और कोई भी होता तो तू मेरा जवाब अच्छे से जानता है। राजवीर और अंकित अभी खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से भागता हुआ राजवीर का असिस्टेंट आया और उसने कहा, सर नंबर आ चुका है, मैरिज रजिस्टर अंकित सर और रूही मैम को बुला रहे हैं, अब हमें जल्दी अंदर चलना पड़ेगा। यह कहकर असिस्टेंट ने कार के पीछे का दरवाज़ा खोला, जिसमें से निकलकर दूल्हा दुल्हन के रूप में रूही और अंकित आए। इन दोनों को देखकर सिया को समझ में आ गया कि शायद राजवीर यहाँ पर अपने किसी दोस्तों की शादी करवाने के लिए आया है। वैसे रणवीर ओबरॉय का इतना नाम था कि कोई भी लड़की उससे शादी के लिए तैयार हो जाती। उसे यहाँ ऐसे खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? सिया अभी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी सिया के मन में एक ख्याल आया और कुछ सोचे कि वह राजवीर की ओर चली दी।
अब तक आपने देखा, सिया अपने मंगेतर के हाथों धोखा खाने के बाद भी सिया मैरिज रजिस्टर के ऑफिस आई, पर करण ने लोरी की जख्मी होने की बात कहकर शादी आगे बढ़ा दी। वहीं पर राजवीर ओबरॉय भी किसी की शादी के लिए आया था। ये कुछ सोचकर सिया राजवीर की ओर चल पड़ी है। अब आगे। सिया राजवीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सिया, ओबरॉय हमारे परिवार में हमेशा से चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए। शायद आपने भी मुझे काफ़ी पहले तस्वीर में देखा होगा। उस समय वह रिश्ता नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पर किसी से शादी करने के लिए आई थी और मेरा होने वाला दूल्हा भाग गया है, तो क्यों ना हम दोनों ही शादी कर ले। असिस्टेंट आंखें फाड़ के सिया को देख रहा था कि कोई भी लड़की इतना बहादुर कैसे हो सकती है कि किसी अनजाने से शादी के लिए खुद पूछे। सिया पूरे आत्मविश्वास के साथ राजवीर के सामने खड़ी थी। यह करने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई थी। राजवीर अपने आंखें निकालता ही है। उसकी गहरी काली आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। राजवीर अपनी असिस्टेंट से इनके बारे में पता करने के लिए कहा। दरअसल राजवीर ने फ़ोटो नहीं देखी थी। सिया ने कम से कम एक झलक तो फ़ोटो देखी थी, पर राजवीर ने तो वह भी नहीं देखा था। इसीलिए राजवीर का असिस्टेंट सिया को पहचानता था। उसने फटाफट कुछ कॉल की और कुछ ही मिनटों में सारी जानकारी राजवीर को दे दी थी। सब देख के 2 मिनट बाद राजवीर ने एक छोटा सा जवाब दिया, ओके। ये सुनकर सिया को लगा कि उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तभी उससे राजवीर मिल गया। राजवीर कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि न ही उसे प्यार चाहिए और सोने के लिए उसके पास लड़कियों की कमी है। और वैसे भी अब वह बस करण को पछताते हुए देखना चाहती है। उन दोनों की शादी की कार्यवाही जल्दी ही पूरी हो गई और आधे घंटे में अंकित और रूही के साथ साथ यह दोनों भी अब पति पत्नी बन चुके थे। सिया राजवीर से, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? राजवीर, चलो पहले कार में बैठो। दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और कार की ओर बढ़ते हैं। सिया, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। अगर इसके बदले में आप मुझसे कुछ चाहते हो तो बता सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। बस मेरी 2 शर्त है। राजवीर थकी हुई आवाज़ में अपनी ढाई को ढीला करते हुए बोलो। सिया, पहली, जब तक आपके लिए बहुत ज़रूरी ना हो आप हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। दूसरी, आप मेरे पर्सनल मैटर में दखल नहीं देंगे। और हाँ, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो मैं किसी भी दूसरे आदमी के करीब नहीं जाऊंगी। आप निश्चित रहें। सिया की बातें सुनकर राजवीर ने बड़े ही रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें अपने अतीत के साथ जो भी डील करना है वो कर लो। फिर मैं चाहता हूँ कि हम इस शादी को चेंज दें। उसके 6 महीने के बाद हमारी शादी की पब्लिक अनाउंसमेंट करूँगा। सिया, थैंक यू। हाँ, पति पत्नी अलग रहे ये मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तुम्हें 3 दिनों का वक्त दे रहा हूँ। जो भी सामान पैक करना है कर लो। उसके बाद मेरे घर पर रहो। मेरी असिस्टेंट तुम्हारी मदद करेंगी। सिया को भी राजवीर की बातों का कोई एतराज नहीं था। सिया ने भी राजवीर की बातों पर हामी भर दी, क्योंकि अब दोनों शादीशुदा थे। ये बातें सही थी। जब दोनों की बातें हो गई तो सिया कार से उतरकर चली गई। असिस्टेंट, सर ऑफिस चले या फिर आप घर चले के चेयरमैन सर को ये खबर देना चाहते हैं। राजवीर, सिया के पीछे जाओ और उनकी हर हरकत के बारे में मुझे रिपोर्ट करो। यूँ अचानक शादी के लिए कहना कोई बात तो ज़रूर है। कहीं प्रोफेशनल होने की वजह से राजवीर सिया को जानता था। उसे पता था 3 साल पहले वह टॉप मॉडल थी। फिर उसने एक दिन बहुत बड़ी कंपनी ड्रीम अनलिमिटेड का ऑफर अच्छा खासा ठुकरा दिया। फिर उसने करण की कंपनी ज्वाइन करके की खबर आई और फिर उसका और करण का अफेयर भी बहुत चर्चे में रहा था। तो मिलते हैं अगले भाग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुरा